So, hello बच्चों, once again welcome in this class. बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फिर से एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स. ओके, हाइड्रोकार्बन्स. राइट बच्चों, हाइड्रोकार्बन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इट्स डेफिनेशन, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स बच्चों, इट्स वेरी इजी टर्म दैट with its name we can understand its definition. Hydro, over here the hydro means to say related to the hydrogen, and this carbon means to say related to the carbon. So hydrocarbons are basically the compounds. Okay, so hydrogen and carbons will make a type of the compound, and these compounds will contain the hydrogen and carbon atoms in it. Okay, so in the organic chemistry, dear students, there are the lots of the compounds are there which contain the hydrogen and carbon in them. They are known as the hydrocarbons. Even these compounds can contain some different types of the elements like nitrogen, oxygen, sulfur, etc. also, but they will contain the carbon and hydrogen. Okay, so hydrocarbons, so those compounds which contain the carbon and hydrogen, they are known as hydrocarbon, compounds of hydrogen. Okay, hydrogen and the कार्बन विच वी कैन से दैट. तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अब अगर हम फर्दर आगे बढ़ें, सो टाइप्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स की तरफ. ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर देयर. जनरली द हाइड्रोकार्बन्स विच आर डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज बच्चों. ओके, हाइड्रोकार्बन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. जनरली व्हाट आर दीज 3 टाइप्स? दीज 3 टाइप्स आर, नंबर 1, दे आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. नंबर 2, अनसैचुरेटेड hydrocarbons. And number 3, they are known as aromatic hydrocarbons. Okay, aromatic hydrocarbons. So बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, unsaturated hydrocarbons and the aromatic hydrocarbons. There are the 3 general categories of the hydrocarbons are there. Now step by step and one by one we will discuss about these type of the hydrocarbons in detail also. ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ पर टॉपिक्स को लिख रहा हूँ, I am requesting to you that you please note it down in your कॉपी ऑल्सो वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. ठीक है, और आप सब अपनी एक नोट्स को, जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, उन नोट्स को मेंटेन करते चलिए. सो चलिए आगे बढ़ते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ बच्चों, कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं. राइट, तो प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक related to the hydrocarbons. That will be the saturated hydrocarbon. Number 1, saturated hydrocarbon.
hydrocarbons are those compounds of the hydrocarbons in which carbon atoms contain single bond। ठीक है, ये कैटेगरीज बेसिकली डिवाइड की गई कार्बन के बीच बनने वाले जो कोवेलेंट बॉन्ड है उस बॉन्ड के नंबर के ऊपर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बेसिस पर। सो जब तो कार्बन के बीच में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है, सपोज जो कुछ भी चेन, इनकी कितनी भी लंबी चेन हो, कितनी भी छोटी चेन हो, सो कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड एसोसिएशन होता है और इनके साथ में बाकी के जो भी एटम्स लगे हों, चाहे वो हाइड्रोजन, बेसिकली हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन को ही एज्यूम कर लेते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन जितने भी हर एक कार्बन के साथ में जो कुछ भी बॉन्ड बना हुआ है, उन बॉन्ड के साथ में हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता हो। sp3 hybridization। I think all of you are having the idea about the hybridization। इवन लास्ट पिछली क्लासेस में मैंने हाइब्रिडाइजेशन को समझाया भी था कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन sp3 या sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। सो यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करते हैं बच्चों, सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। सो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसका एग्जांपल हम कुछ समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसका जो चेन का अगर हम फॉर्मूला देखें, चेन बेसिकली सो यहाँ पर हम रख सकते हैं CH3CH3 को। ठीक है, इवन मीथेन भी एक हुआ, लेकिन मीथेन में कार्बन नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने मीथेन को रख दिया है अभी, अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा हो तो। सो कार्बन के बीच में इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस स्ट्रक्चर को कुछ हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। कुछ और अगर हम एग्जांपल देखें, देन CH3 CH2 देन CH3। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया हमारा, इसका नाम था इथेन, इसका नाम आ गया प्रोपेन। ओके, प्रोपेन से रिलेटेड यहाँ पर 3 कार्बन आर देयर, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये हम लगा सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से 2 तरह के होते हैं? एक तो नाम दिया गया इनको ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन और ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा नाम आया साइक्लिक। ओके, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक। ठीक है, या फिर हम साइक्लिक को साइक्लो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो इस तरह से सैचुरेटेड हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बच्चों, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 तरह से फिर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो साइक्लिक, जैसे मैंने कहा, जो मैंने साइक्लो का वर्ड भी हम यूज करते हैं यहाँ पर, और इनको बेसिकली हम साइक्लो एल्केन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओपन चेन से रिलेटेड बच्चों, जैसे ये मैंने बनाया ओपन चेन, कितनी भी इसमें लंबी चेन हो सकती है, ब्रांच भी हो सकते हैं, ब्रांचिंग से रिलेटेड भी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि उनमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होता है।
साइक्लिक की हम यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। साइक्लिक से रिलेटेड हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड आता है वो बेसिकली मिनिमम 3 कार्बन एटम से मिलकर के बनता है, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर हम ये इस तरह से बना सकते हैं, राइट। इसी को ये ट्रायंगल, इवन ट्रायंगुलर टाइप में मैंने बनाया है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया है। पिछली क्लासेस में जैसे इससे रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। यहाँ पर और यहाँ पर इसका मतलब हुआ CH2, देन आफ्टर CH2 एंड देन आफ्टर CH2। सो कार्बन और कार्बन, इसको और मैं इलेबोरेट अगर करूं, सो इसी को हम इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों, जैसे ये कार्बन, फिर कार्बन और फिर ये कार्बन। सो ये 3 तरह के, देयर आर द 3 atoms of the carbons are there, and in between these 3 carbon, all these carbons which are having the single bond in between them, and the rest of the valency which is fulfilling of these carbon atoms by the hydrogen atom. So CH2 and CH2 like this, which we can say that. So ये साइक्लिक एक तरीके से बना दिया, ठीक है। सो साइक्लो और साइक्लो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम इसे कह सकते हैं, या फिर हम इन्हें साइक्लो एल्केन्स के नाम से भी जानते हैं। यू कैन राइट इट डाउन, साइक्लो एल्केन्स, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड, जैसे अगर हमने 4 तरह का बना दिया, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द कार्बन, ये क्या हो गया, दिस वन विल बी द साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन नाम लिख लेते हैं, साइक्लोब्यूटेन। देन साइक्लोपेंटेन, 1 2 3 4 5, इट विल बी द साइक्लोपेंटेन, ठीक है। ऐसे करके साइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनको भी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नाम से, अगर सिंगल बॉन्ड उनके बीच में बना हुआ है तो हम उन्हें बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ, कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ओके, आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्लीज नोट इट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग रिलेटेड टू द हाइड्रोकार्बन, दैट विल बी द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, ये हमारी सेकंड कैटेगरी हो जाएगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों यहां पर जैसे हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए बॉन्ड को बेस माना था, सिमिलरली ओवर हियर द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स will be based for the unsaturated hydrocarbons also. Even unsaturated hydrocarbons are related to the multiple bondings, multiple bonds which are found in between the carbon-carbon atom. Now these bonds may be double bond or triple bond. So on the basis of the double bond and triple bond, these unsaturated hydrocarbons which are again categorized into 2 different categories, right? And these 2 categories are, number 1, they will known as alkenes, okay, alkenes, and number 2, they are known as alkynes, ठीक है, एल्काइंस। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स के नाम से जानते हैं, जैसे वहां पर मैंने साइक्लो एल्केन्स बोला। ओपन चेन है, उनको भी हम एल्केन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब उनमें अलग अलग कैटेगरीज हो जाती हैं। अनसैचुरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड्स दे विल बी कैटेगराइज्ड एज एल्कीन्स एंड एल्काइंस। नाउ व्हाट आर एल्कीन्स और व्हाट आर एल्काइंस,
these which we have to discuss. So next is related to the unsaturated hydrocarbons, alkenes. Okay, alkenes are what बच्चों? Alkenes are basically those type of the hydrocarbons in which the carbon atom contains at least one double bond. Okay, at least one double bond. तो कोई भी कार्बन के बीच में कोई एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड आए, ज्यादा भी आ सकता है बट कम से कम एक आए। सो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, दिस विल कंटेन द डबल बॉन्ड, सो CH2 इसके नाम को हम बोलते हैं बच्चों इथीन। दिस विल बी नोन एज द इथीन, ENE। सो एल्कीन्स, जैसे यहाँ ईन्स लगा हुआ है तो इथीन। नाउ नेक्स्ट वन, अगर हम एल्काइंस की बात करें, ओके, मीन टू से ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन्स कहा जाता है। एंड इफ the carbon atom contain at least one triple bond in its compound, then that will be known as the unsaturated hydrocarbons in the part of alkynes. ठीक है, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, और इन कार्बन से रिलेटेड सपोज एक हमने कार्बन और ले लिया, देयर विल बी द 4 कार्बन और इनके बीच में कोई भी एक जगह पर, ठीक है, एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड लग गया। बाकी के वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। सो CH2 यहाँ और फिर यहाँ पर CH2 ना होकर के इस जगह पर हमें CH3 लगाना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द 4 बॉन्डिंग ऑफ द कार्बन। सो इस तरह से हमें ये भी देखना होता है कि कार्बन को 4 चारों तरफ से, हर तरफ से कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी और इस कार्बन की भी 4 वैलेंसीज पूरी हो रही है। नाउ ओवर हियर इन दीज टू टाइप्स ऑफ द कार्बन, इट इज हैविंग द these two types of the carbon having the triple bond। ठीक है बच्चों, तो मल्टीपल बॉन्डिंग हो गई, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे दिख रहा है, तो एक जगह पर कम से कम ट्रिपल बॉन्ड आ गया। सो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अनसैचुरेटेड में कौन सी कैटेगरी, ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड एल्काइंस की कैटेगरी को हम जानते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही आगे भी और हम इन्हें सीरीज, नंबर ऑफ सीरीज एल्काइंस की हम आगे डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने डिस्कशन किया बच्चों। नेक्स्ट, द थर्ड टाइप ऑफ द कैटेगरी विच विल बी नोन एज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन, राइट इट डाउन, द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, aromatic hydrocarbons। okay, so related to the aromatic hydrocarbons, basically aromatic hydrocarbons are those hydrocarbons which contain the cyclic nature, okay, in them। now related to the cyclic nature, they contain at least one बेंजीन रिंग इन देम। ओके, बेंजीन रिंग, अभी जैसे हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड यहां पर देखा, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बच्चों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है।
लेकिन एरोमेटिक रिंग की अगर हम बात करें तो एरोमेटिक रिंग से रिलेटेड इसका सबसे जो सबसे इनिशियली मीन टू से फर्स्ट जो इसका कंपाउंड आता है वो आता है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिएगा, इसे हम इस तरह से बनाते हैं। ओके, और अल्टरनेट कैटेगरीज में यहाँ पर हम बॉन्ड्स को डबल बॉन्ड को लगाते हैं। ठीक है बच्चों, सो एक ये ठीक है। सो अब यहाँ का जो कार्बन है इसे अगर हम देखें सो ये कुछ इस तरह से होगा, ऐसे CH, फिर डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर से डबल बॉन्ड CH और फिर इसके बीच में सिंगल बॉन्ड। सो देखिए ये बच्चों बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पर ये अल्टरनेट शिफ्टिंग में डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स, ये भी साइक्लिक हैं, जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। जैसे ये क्या आ गया, इसे हम बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, बेंजीन रिंग, इसका फॉर्मूला C6H6। ठीक है, क्या फॉर्मूला C6H6। अब कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, तो ये एरोमेटिक हुआ। अगर एक से ज्यादा है समथिंग कुछ ऐसे, ठीक है, इस तरह से भी हम इसे लगा सकते हैं ऐसे करके। सो आगे बढ़ा सकते हैं, कितना भी ढेर सारा ये हो सकता है। या एक बेंजीन रिंग के साथ में कुछ और भी इसके फंक्शनल ग्रुप साइड में कुछ समथिंग लगे हों। सपोज मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर CH3 लगा दिया। ठीक है, सो अब इससे रिलेटेड 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है, उसके साथ में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो हम इसे बोलेंगे मिथाइल बेंजीन। जबकि इसका एक नाम कॉमन नेम हो जाता है टोल्यूइन। ठीक है, टोल्यूइन। एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं, सपोज यहाँ पर हमने CH3 एंड देन आफ्टर CH3 1 2 डाइमिथाइल। ठीक है, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। अगर हम इसका IUPAC नेम दें तो डाई के साथ में दो आ जाते हैं। सो इस तरह से करते हुए जब तो बेंजीन रिंग के साथ में हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास हों, सो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन और इनकी कैटेगरीज, 3 टाइप्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, मीन टू से सैचुरेटेड मीन्स एल्केन्स रिलेटेड, अनसैचुरेटेड एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एंड द थर्ड वन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये तीनों कैटेगरी समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम एल्कीन्स को, इनकी प्रिपरेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन सब नोट्स को लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर एल्केन्स के साथ हम फिर से इस क्लास में